भारत में चुनाव भले ही धर्म के आधार पर होता हो, लेकिन कुछ ऐसी सच्ची कहानी है जो कि धर्म की इन तमाम बातों को पूरी तरह से खारिज कर देती हैं और ये बता देती हैं कि धर्म अब सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ही बनकर रह गया है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। आइए आपको बताते हैं दुबई में किस तरह से एक मुस्लिम ने एक भारतीय की 1 करोड़ रुपए देकर जान बचाई है। बैक्स कृष्णन जो कि 45 साल के हैं और केरल के रहने वाले हैं, वो यूएई में रहते थे और उनकी गाड़ी से एक बार लापरवाही के चलते बच्चों के एक ग्रुप पर टक्कर लग गई और उसमें एक लड़के की मौत हो गई। लाख कोशिशें की गई कि कृष्णन को वहां से बचाकर निकाल लिया जाए, लेकिन कृष्णन बच नहीं सके। यहां तक कि कृष्णन को अदालत ने मौत की सजा सुना दी और उस मौत की सजा के सामने कृष्णन के परिवार की एक नहीं चली। कृष्णन के परिवार ने पीड़ित परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे दरख्वास्त की कि किसी तरह से उनको थोड़ी रियायत मिल जाए, मौत की सजा टल जाए, लेकिन पीड़ित परिवार कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुआ। यहां तक कि वो सूडान जाकर रहने लगा और ऐसे में कृष्णन के परिवार के लिए एक व्यक्ति फरिश्ता बनकर सामने आया और इस फरिश्ते का नाम था यूसुफ अली। यूसुफ अली एक एनआरआई व्यापारी है जो कि यूएई में रहता है। इन्होंने कृष्णन को पुनर्जन्म दिया है। 2012 में कृष्णन की गाड़ी से सूडान के रहने वाले एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसमें कृष्णन के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज और कई चश्मदीदों की गवाही भी थी। ऐसे में कृष्णन को बचा पाना काफी मुश्किल था। अंतिम प्रयास के तौर पर कृष्णन का परिवार यूसुफ अली के दरवाजे पहुंचा और उससे अपील की कि किसी तरह वो कृष्णन को बचा ले। एमए यूसुफ अली ने तत्काल पूरे मामले की जानकारी ली और पीड़ित परिवार से भी संपर्क किया। यूसुफ अली ने पीड़ित परिवार से पूरी चर्चा की, उन्हें समझाने की कोशिश की। आखिरकार जनवरी 2021 में पीड़ित परिवार कृष्णन को क्षमा करने के लिए तैयार हो गया और यूसुफ अली ने यहाँ पर जरा भी देरी नहीं की। जैसे ही अदालत में मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए मांगे गए तो यूसुफ अली ने बिना देरी किए कृष्णन के परिवार की तरफ से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए दे दिए। न्यायपालिका, जेल अधिकारियों और भारतीय दूतावास से उनकी रिहाई के दौरान जितनी भी कार्रवाई करनी थी वो सभी पूरी हो चुकी हैं और कृष्णन को अब आने वाले दिनों में केरल में अपने घर जाने की उम्मीद दिखाई देने लगी है, जिसमें 9 साल का समय समाप्त हो चुका है, जो कि उसके परिवार के लिए बहुत ही कष्टदायक समय रहा। कृष्णन का कहना है कि ये उनके लिए एक नए जन्म के बराबर है। अबू धाबी की अल वतबा जेल में भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बात करते हुए कृष्णन भावुक होकर अपनी रिहाई की खबर पर बता रहे थे कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन कृष्णन को यह बताया गया कि हाँ, अब वो रिहा होने वाले हैं। तो कृष्णन ने कहा, ये मेरे लिए एक पुनर्जन्म है, क्योंकि मैंने जेल से निकलने और बाहर की दुनिया को देखने की सभी आशाएं खो दी थी। अब मेरी एक ही इच्छा है कि अपने परिवार से मिलने से पहले, यूएई को अलविदा कहने से पहले बस एक बार यूसुफ अली को देख लूं। वहीं पर यूसुफ अली अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि कृष्णन की रिहाई संयुक्त अरब अमीरात के दूरदर्शी शासकों द्वारा मुमकिन हो पाई है। उन्होंने कृष्णन की रिहाई के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और उनके आगे सुखी और शांतिपूर्ण जीवन की कामना भी की है। यूएई में जिस तरह से यह घटना घटी है, ये तमाम उन भारतीयों के लिए एक बड़ा सबक है जो सिर्फ धर्म की बात करके लोगों को बांटने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि देश के बाहर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म से ऊपर जाकर एक दूसरे की मदद में विश्वास रखते हैं। ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो चुनाव में धर्म को आधार बनाकर सिर्फ जीत की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।
और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।